जो इंसान आज और गुजरे हुए कल में भेद नहीं कर पाता, अपनी आज की परिस्थितियों के अनुसार चलने की बजाय भावनाओं में बहकर गलत रास्ते को आसान समझकर चुन लेता है, और यही वो सबसे बड़ी गलती करता है और भागीदार बनता है उस गुनाह का जिसके जरिए उसने अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना की होती है। ये कमजोर लोगों की निशानी है जो हालात का सामना करने की बजाय उससे भागते हैं, उसके सामने घुटने टेक देते हैं, और ऐसा करके वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। इंसान के ऐसे ही भाव की कहानी है हमारा आज का ये एपिसोड, जहां पुणे के सिंघड़ रोड पर हुई ये वारदात पुलिस के लिए भी चुनौती बनने वाली थी। की हो गया पुत्र तनु? उन्होंने मुझे फिर से मारा। चला मेरा पुत्र, आ जा। ओए की हुआ मेरे पुत्र नु? उठ पुत्र, उठ क्या हो गया आपको? उठ बच्ची, वो हिम्मत रख पुत्र, हिम्मत रख। अंदर ले लो, अंदर ले लो। आ जा पुत्र। आपके पति ने मारपीट की आपसे? एग्जैक्टली बताइए क्या हुआ था? सर, हम दोनों 2 दिन के लिए सिंहगढ़ वाले फार्म हाउस पे गए थे। शाम को ऐसे ही घूम रहे थे। घूमने के बाद हम ढाबे पे चले गए। गौरव ये बात जानते थे कि मुझे उनका दिन में ड्रिंक करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी और ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? सब लोग देख रहे हैं। आप क्या मैं साफ करके आ रही हूँ। शिखा, शिखा रोक, रोक शिखा। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 4 महीने हो गए। क्या इसके पहले भी आपको उसने ऐसे मारा था? जी। तो उस वक्त आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? जी, तब हमने सोचा कि दोनों की नई नई शादी हुई है, बाद में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाना है जी। आज उसने मेरी बच्ची को इतनी बुरी तरह मारा कि कोई जानवर को भी नहीं मारता है, इसीलिए हमें आपके पास आना पड़ा जी। आप लोगों की यही सोच और डोमेस्टिक वायलेंस को छुपाने की वजह से अपराध को बढ़ावा मिलता है। इनका मेडिकल करवाना पड़ेगा केस रजिस्टर करने के लिए। आइए साहब, आप तो शिखा पुत्र, तू तेरे क्या हो गया? गौरव का है? वो तो आप बताएंगे गौरव कहाँ है। लेकिन सर गौरव तो इसके साथ। मैं अभी फोन करके पता करता हूँ। हमने पता कर लिया है, कल रात से उसका फोन स्विच ऑफ है। हाँ जी, मैं भी कब से फोन लगा रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। क्यों है गौरव नू? कहाँ है मेरा बेटा? और क्या किया तूने उसके साथ में? और तेरे साथ ही गया था ना वो? ओ इन्हों की पूछते हो तुसी? ये तो जैसे तैसे अपनी जान बचा के आई है वहां से। देखो ना क्या शक्ल बना दी है मेरी बच्ची की।
आप तो रहने ही दो भाई साहब जी। अरे आपकी बेटी कितनी शरीफ है ये हमें पता है। अरे बंदा होता है पहले बात घर में करता है, ना सुलझे तो बाहर करते हैं, और आपकी बेटी पहले मोहल्ले को बात बताती है, बाद में घर पे बात पता चलती है। कोई हाथी हो गई। छो बेटा तुम लोग, फार्म हाउस के आजू बाजू वाले किसी का नंबर है? फोन लगाओ उसे। हाँ जी, वहाँ पर एक केयर टेकर है, पर वो मर जानी भी फोन नहीं उठा रही है। सबके फोन एक साथ ऑफ हो गए या करवाए तुम लोगों ने? हमें गौरव की एक तस्वीर चाहिए। जी गुंजन बेटा। जी बेटा गौरव की एक फोटो लाना। कौन है ये? सर ये हमारी बड़ी बहू है। हमारा बड़ा बेटा एक्सीडेंट में गुजर गया, लेकिन इसको हमने अपने साथ रखा हुआ है। अपनी बेटी मानते हैं इसे हम। मतलब किसी से इसकी बात नहीं हुई? आपसे बात हुई इसकी? जी आज तो कोई बात नहीं हुई। ऐसे गौरव रोज हमेशा फोन करते हैं। मैंने तो बहुत डर लग रहा है, ऐसे बिना बताए गौरव कहाँ चले गए। कहीं कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। शेवंती, मालक तुम्हें? गौरव कहाँ है? गौरव बाबा तो कल शाम को ही बाहर चले गए शिखा मैम के साथ। जाने के टाइम मुझे बोल के गए चिकन बना के रखो, हम लोग वापस आते हैं। मैंने चिकन बना के रखा था पर वो दोनों वापस ही नहीं आए। उनके जाने से पहले कोई मिलने आया था? नहीं। उनके आने के बाद किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ? नहीं नहीं साहब, हमारे गौरव बाबा तो बहुत अच्छे हैं, है ना साहब। उनके साथ जो भी रहता है हर कोई खुशी रहता है। शिखा मैम भी बहुत खुश है। तुम्हें कैसे पता? अरे क्या साहब, चेहरा देख के ही पता चलता है ना इंसान खुश है या नहीं है। सर, गौरव के बारे में हमने उसके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास भी गौरव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले उससे मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था पता क्या? शाम को 6 बजे के आसपास उसका फोन सिंहगढ़ रोड वाले शेतकरी ढाबे के आसपास बंद हुआ है। पाटिल, इसका मतलब है हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये कि शिखा से झगड़ा होने के बाद गौरव ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और कहीं चला गया, और दूसरा उसका किडनैप हुआ। पाटिल, एक काम करो, शेतकरी ढाबे के आसपास जाकर पूछताछ करो, हो सकता है वहां किसी ने उसे देखा हो। और हाँ, गौरव के साथ साथ शिखा के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हमें गौरव के पड़ोसी से भी बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन हमें उनकी फैमिली से नहीं मिली वो पड़ोसी से मिल जाए। सर, मेरा बेटा पढ़ने के लिए कनाडा चला गया, वहां उसकी नौकरी भी लग गई। 30,000 तो सिर्फ हमें भेजता था, तो आप सोच कर देखिए कितनी तनख्वाह होगी उसकी। श्रवण है मेरा पुत्र, माँ बाप के कहने पर सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चला आया। अभी तो 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, उसके किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? बहुत ही लायक बच्चा है जी गौरव, भगवान ऐसी औलाद सबको दे दे। सर बहुत ही जोली नेचर का है मेरा गौरव, पर पता नहीं उसे पिछले 1 महीने से क्या हो गया, वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हाँ सर, अचानक से उनका नेचर चेंज हो गया था। शायद जॉब की टेंशन में थे वो, क्योंकि मैंने जब भी उनसे पूछा उन्होंने मुझे यही बताया। क्या उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा, कोई अनबन, या उसने किसी के पास से कोई कर्जा उठाया था जिस बात की वजह से उसे धमकाया जा रहा हो? नहीं सर, ऐसी कोई भी बात उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की। जो बात अपनी बीवी को भी नहीं बता पाते वो भी मुझसे शेयर करते हैं। कभी आज तक कुछ नहीं छुपाया उन्होंने। झगड़े की बात या किसी से दुश्मनी
इस बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया उन्होंने। सर बेदी परिवार की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। गौरव जैसा होनहार बेटा और फिर शिखा जैसी साक्षात लक्ष्मी का आना। सर पूरे 25 लाख दहेज दिए थे शिखा के अपनी शादी में। आपने या आपके पिता ने कभी बताया क्यों नहीं कि शादी के लिए 25 लाख का दहेज दिया था? और इतना दहेज देने के बाद भी आप लोगों के बीच में इतना झगड़ा होता था कि उसने आप पे हाथ उठाया। कहीं कोई और बात तो नहीं कि वो आपसे कुछ और चाहता था? नहीं सर, झगड़ा तो हमारा इस बात से होता था क्योंकि मेरी और उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। सर हमने गौरव की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी है। गौरव के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? नहीं सर, रिश्तेदार दोस्तों के अलावा 1-2-3 कॉल कनाडा से है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन सर गौरव का मोबाइल स्विच ऑफ होने के पहले आखिरी कॉल उसने अपने भाभी गुंजन को किया था, जो 15 सेकंड तक चला। आज तो कोई बात नहीं हुई, ऐसे गौरव रोज हमेशा फोन करते हैं। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव और उसकी भाभी के बीच में कोई गैर रिश्ता है और शायद इसी वजह से सब कुछ हुआ? मतलब गौरव गुंजन को पसंद करता है और उसके माँ बाप ने 25 लाख के लालच में आकर गौरव की शादी शिखा से करवा दी। गौरव को ये बात पसंद नहीं थी, उसे रास्ते से हटाना चाहता था और इसी वजह से शायद उसने उस पर वार किया, लेकिन वो बच के निकल गई। और गौरव जानता था कि हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वो कहीं छुप गया है। सर फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि शिखा को गौरव और गुंजन के इस रिश्ते के बारे में पता चल गया हो और इसीलिए बदला लेने के लिए उसने अपने आप के ऊपर वार करके ये सब कहानी बनाई हो। पाटिल जिस तरह की चोट उसके चेहरे पर है, लगता नहीं है कि कोई खुद इतनी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी इस एंगल को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर तो हमें गुंजन के साथ पूछताछ करनी चाहिए। पाटिल उसको कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि उस वक्त वो घर पर थी। शिखा के कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी मिला जो हमारी थ्योरी को सपोर्ट करे? नहीं सर। गौरव के बारे में एक नहीं बल्कि कई तरह की राय सामने आई थी। उसके फार्म हाउस की केयर टेकर और उसके पड़ोसी उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन शिखा के जख्मों को देखकर यह केस कुछ और ही लग रहा था। आखिर सच क्या था? क्या गौरव के 2 रूप थे या फिर शिखा उससे किसी बात का बदला लेना चाहती थी? सिंहगड रोड जवळ एका एरियामध्ये एक डेड बॉडी सापडली, लवकर पोहोचा। सर बॉडी 11 टुकड़ों में मिली है और बॉडी के साथ कटा हुआ सर भी मिला है, जिससे साफ पता चल रहा है कि यह बॉडी गौरव की है। और बोरी में बॉडी के साथ वो मर्डर वेपन भी मिला है। मर्डर वेपन को फॉरेंसिक लैब भेज दो फिंगरप्रिंट्स के लिए। आसपास का एरिया ठीक से छानो। सर देखो कुछ और मिलता है क्या? सबसे पहले किसने देखा था बॉडी? साहब मैंने देखी थी लाश। साहब मैं यहीं पास ही के एक झोपड़पट्टी में रहता हूँ और मेरा रोज का यहाँ से आना जाना रहता है, लेकिन आज जब मैं यहाँ से जा रहा था तो देखा कि एक कुत्ता इसी गोनी के साथ खेल रहा था। आधी गोनी फाड़ चुका था वो, उसी में मेरे को एक कटा हुआ पैर दिखा साहब। मेरे को लगा बहुत बड़ा लफड़ा है साहब, इसलिए मैंने आप लोग को फोन किया। घरेलू हिंसा की शिकायत के साथ साथ अब यह केस गौरव के मर्डर का भी था। पुलिस का इस केस को देखने का नजरिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। गौरव की फैमिली को खबर कर दो। सर ये वहाँ झाड़ी में मोटरसाइकिल की चाबी मिली। पाटिल पता करना पड़ेगा किसका है। यस सर। मेरा बेटा, मेरा गौरव मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। क्या आपको अभी लगता है कि गौरव की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी? सर जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो कोई दुश्मनी नहीं है। ये चाबी किसकी है जानते हैं आप? नहीं सर। बेदी साहब गौर से देखिए, शायद आप इसे पहचानते हो क्योंकि गौरव की डेड बॉडी के पास ही मिली है। नहीं सर।
काम हो गया। गौरव अब इस दुनिया में रहा नहीं। लो, इस बात पे मुंह मीठा करो। गौरव की फैमिली में किसी ने भी चाबी को नहीं पहचाना। इसका मतलब हो सकता है कि ये रैंडमली ऐसे ही किसी व्यक्ति की चाबी हो, या फिर उस आदमी की जो इस केस से जुड़ा है। सर हमने वो चाबी वेरिफिकेशन के लिए कंपनी में भेज दी है, जिससे हमें उस चाबी के ओनर के डिटेल्स मिल जाएंगे। सर, ये गौरव बेदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गौरव की मौत कल दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में हुई है और मौत से पहले उसे कई बार टॉर्चर भी किया गया है। सर पर और चेहरे पर एक नहीं कई निशान है। इसका मतलब है कि 10 तारीख को 6 बजे के आसपास उसे किडनैपिंग हुई सिंहगढ़ रोड से, जिंदा रखा, दूसरे दिन तक फिर मारा। लेकिन किडनैपर को अगर मारना ही था तो इतने दिन तक जिंदा क्यों रखा? सर हो सकता है कि किडनैपर की कुछ डिमांड हो जिसे पूरी करने के लिए गौरव ने ना कर दी हो और इसीलिए उसने गौरव को मार दिया। बात चाहे कुछ भी हो पाटिल, एक बात तो पक्की है कि ये किडनैपिंग और मर्डर सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सर, कंपनी से चाबी की डिटेल्स आ गई है। वो बाइक किसी नंदू कदम के नाम पर रजिस्टर है, जिसका एड्रेस गौरव के फार्म हाउस के आसपास का है। नंदू कदम तू ही है ना? हो मिर्ज है का? तेरे एक बाइक है ना? हाँ है। तो उसकी चाबी कहाँ है? चाबी कहीं पे भी हो, तुमसे मतलब? पुलिस ज्यादा गर्मी मत दिखा, वरना तेरी सारी गर्मी उतार दूंगा। तेरे बाइक की चाबी हमें एक लाश के पास मिली है, समझा? चल बता, कहाँ है तेरी बाइक? साहब, मेरी बाइक एक हफ्ते से मेरे दोस्त शंकर के पास है। शंकर? चल पुलिस स्टेशन चल, और डर मत, तेरे दोस्त शंकर को भी हम लेके आते। चल। मैं अपना सामान लेने आई हूँ। मेरा आप लोग से रिश्ता सिर्फ गौरव की वजह से था। अब जब गौरव ही नहीं है तो मैं किधर जा रही है? हाँ, गुंजन सामान लेने आई है। पता है मैंने, गुंजन नहीं मारा है गौरव को। छोड़ नहीं जाती थी कि वो तेरे रास्ते से हट जाए। मैं तेरे कैची लो, अरे मैम कैची लो पहले से। गुंजन कैची लो आप। कहीं चला कि नहीं मैंने कि वो तेरे रास्ते छोड़ नहीं थी मेरे साथ। आप लोगों ने तो बताया कि गुंजन गौरव की भाभी है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अगर आप लोग सच नहीं भी बताएंगे ना तो भी हम पता कर लेंगे, लेकिन तब तरीका आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सर, मेरे बड़े बेटे के मरने के बाद गौरव की गुंजन से शादी की बात चल रही थी। सभी रिश्तेदारों का ये कहना था कि गौरव गुंजन को चद्दर चढ़ा दे, और चद्दर डालने की रस्म होने ही वाली थी कि शिखा का रिश्ता आ गया और ये बात आई गई हो गई। होना वही था जो वाहिगुरु को मंजूर था। गुंजन तो ये मान बैठी थी कि गौरव से ही उसकी शादी हो, और गौरव की शादी के बाद भी उसका मन नहीं बदला। हम गुंजन को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे और ये हादसा हो गया। शंकर कहाँ है? बुलाओ उसे। जी साहब। शंकर? हाँ। चल पुलिस स्टेशन। अरे क्या हुआ शंकर? काय झालं? मैंने क्या? अरे आप बोलो। साहब क्यों मारा गौरव को? मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मेरे पास नंदू की बाइक थी, लेकिन उसकी चाबी नहीं थी साहब। बाइक थी लेकिन चाबी नहीं थी, मतलब? साहब, जब 10 तारीख को मेरा और गौरव मलिक का लफड़ा हुआ तब शंकर साहब, चल मेरे साथ। साहब क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाता हूँ तुझे तेरी करतूत। चल। पर साहब मैंने किया क्या? तुझे तो आज मैं बता के रहूंगा। साहब पर मैंने क्या क्या है तो बोलो तो। ये देख, ये किया तूने? तुम लोगों को अपना समझ के यहाँ रखा और तूने शराब और जुए का अड्डा बना दिया। करना क्या चाहता था? लड़कियां लानी थी यहाँ पे?
देख शंकर, अगर आइंदा यहाँ अपनी शक्ल दिखाई ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। दिखा तुझे, दिखा तोड़ के दिखाता हूँ तुझे भी मैं। सब ये ऐसा ही है, सब छोड़ दो सब। जैसा भी है, सब जाने आज तुझे का ठिकाने लगा के रहूंगा मैं। सब ये जो गंदगी मचाई है ना तूने, इसका हर्जाना लगेगा 50,000। 50,000 देना और फिर बात करना मुझसे। 50,000? अरे तेरे को तो 50 पैसे भी ना दूं मैं। नहीं देगा? क्या करना है कर ले। अच्छा सुन, मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं देता मेरे पैसे। चाबी छोड़। चाबी ना मेरे पास रहेगी। 50,000 लेके आना और अपनी बाइक लेके जाना। चल चाबी दे। चल। शंकर जाने दे ना, वो वैसे भी खिसकेला है। साहब उसके बाद तो मेरे को गौरव दिखा भी नहीं। कल ही मेरे को पता चला कि उसका खून हो गया। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन शाम को तू कहाँ था? साहब मैं मेरे दोस्त के ढाबे पे खेड़ शिवापुर में था साहब। 2 दिन मैं उधर ही था। ये गौरव ने मेरा बहुत दिमाग खाया था, इसलिए मैं 2 दिन दारू पी के उधर ही थूक पड़ा था साहब। मतलब गौरव ने तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगाए थे वो सब सच थे? झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है साहब। उल्टा वही मेरे बहन पे गंदी नजर डालता था साहब। थोड़ा आइस डालिए। सब क्या कर रहे हो? रोहिणी काय झालं? गौरव साहब ने मेरे साथ साहब मैंने उसकी मर्जी कभी चलने नहीं दी, इसीलिए वो मेरे पे खुन्नस खाता था साहब। सर हमने शंकर के बयान को क्रॉस चेक किया तो यही पता चला कि वो सच बोल रहा है। जिस दिन गौरव का मर्डर हुआ उस दिन वो ढाबे पर ही था। हमने ढाबे के मैनेजर और वेटर से पूछताछ की तो उन्होंने भी यही बताया कि वो ढाबे पर ही था और उसके मोबाइल का लोकेशन भी ढाबे का ही दिखाई दे रहा है। जो उसने गौरव के बारे में बताया था वो पता है कि कितनी सच्चाई है उसमें? सर उनकी माँ शेवंता का सच इन दोनों भाई बहन से बिल्कुल उल्टा है। एक बार नशे में साहब से गलती हुई थी, पर दूसरे ही दिन वो आके मेरे से और रोशनी से हाथ जोड़ के माफी मांगे थे। बहुत पछता रहे थे वो साहब। सर मुझे ये गौरव समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई उसे गाली दे रहा है तो कोई उसे भगवान मानकर सर पर बिठा रहा है। एक ही घर के लोग उसके बारे में 2 अलग बयान दे रहे हैं। शंकर को वार्निंग देके छोड़ दो कि शहर से बाहर नहीं जाए और हमें गौरव की फैमिली पे फिर से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हो सकता है इन्हीं में से कोई हमें इस केस को सॉल्व करने की लीड दे। गौरव, ये सिंदूर मैं तुम्हारे नाम का लगाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब इस सिंदूर पर किसी और का हक है। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से कौवा मोती खा रहा है और तुम टुकड़े टुकड़े हो गए। जेलसी? वो भी उस शिखा से? वो तो उसके बाप ने 25 लाख रुपए का दहेज दिया था, इसीलिए वो इस घर में घुस पाई, वरना उसकी औकात कहाँ कि गौरव उसे मिल पाए। मतलब गौरव ने शिखा से शादी सिर्फ पैसों की वजह से की? सर गौरव तो किसी की चवन्नी का भी लालची नहीं था। ये बुढ़े बुढ़िया है ना, पैसे देख के इनकी लाट टपकने लगी, मार दिया शिखा को उसके मत्थे। बेचारा गौरव, एक पति होने के नाते गौरव जो डिजर्व करता था वो तो उसे आज तक कभी मिला ही नहीं। दूर रहिए मुझसे, आपको समझ में नहीं आता है? मैंने आपसे कहा है ना मुझे हाथ मत लगाइए। लेकिन शिखा, मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ तो देखिए, मैं आपको वापस बोल रही हूँ, मुझे हाथ मत लगाइए। सर कौन नई नई शादी में अपने पति को ऐसे धक्के देकर दूर करता है अपने आप से, आप ही बताइए। और एक दिन तो मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे सब पसंद नहीं है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। 2 महीने से यही सुन रहा हूँ शिखा। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि
तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है? तुम मुझे सिर्फ झेल रही हो? देखो, अगर ऐसा है तो बोल दो मुझे, मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। बताओ सर, ये तो हाल थे उसके। मुझे तो लगता है उसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, वरना आप ही बताइए कौन इतना दहेज देता है? जब खुद का सिक्का खोटा होता है ना, तभी हम ये हरकत करते हैं। मुझे तो लगता है सर कि इन सब में ना इसका अकेले हाथ नहीं है, वो बंदा भी इसके साथ ही होना है। इसका मतलब गौरव शरीफ आदमी था, क्योंकि अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसने एक बार भी उसे हाथ नहीं लगाया। सर से अगर शिखा के ढाबा वाली बात को देखें तो उसका मतलब तो कुछ और ही निकलता है। सर लेकिन शिखा ऐसे करेगी क्यों कि किसी के साथ शादी भी करे और उसे दूरी भी बना के रखे? उसका पता तो मैं उसके पास से ही चलेगा। एक काम करो, उसके मायके, दोस्तों और उसके कॉलेज में भी इंक्वायरी करो। हो सकता है वहां से मैं कोई लीड मिले। सर ये सुहास यादव है, शिखा का कॉलेज फ्रेंड। सेकेंड ईयर से इन दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन अभी कुछ 4 महीने पहले ही शिखा ने इसे धोखा दिया और घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। शिखा के कॉल रिकॉर्ड्स में इसके नंबर का कोई रिकॉर्ड है? नहीं सर। तुम्हारे और शिखा के बीच में अफेयर चल रहा था ना? जी हाँ सर। तो तुम्हें धोखा देकर उसने गौरव से शादी क्यों की? सर ये उसका डिसीजन है, मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ? मैं बताता हूँ। शिखा ने तुम्हें डिच किया और गौरव से शादी कर ली। ये बात तुम्हें हजम नहीं हुई और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने गौरव का खून कर दिया। सर शिखा की शादी के बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं था, और उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं सिलवासा चला गया और वहां पे एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और जो डेट आप लोग बता रहे हैं उस डेट पर तो मैं अपने ऑफिस में था। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं सर। अगर तू सिलवासा में काम करता है तो फिर यहाँ पुणे में क्या कर रहा है? सर पुणे मेरा घर है और मैं हर वीकेंड पे यहाँ पे आता हूँ। ओके, थैंक यू। सर सुहास सच बोल रहा है। हमने वहाँ के लोकल पुलिस को उसके ऑफिस में इंक्वायरी करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने इंक्वायरी की तब पता चला कि सुहास कत्ल के दिन वहीं पर था। ऑफिस के रजिस्टर से और वहाँ के केयर टेकर से यही इन्फॉर्मेशन मिली। सर सुहास की जॉब सुबह 10 से 6 बजे तक की होती है और सैटरडे संडे उसे छुट्टी होती है। पुणे और सिलवासा में कम से कम 6 घंटे का डिस्टेंस है। तुम जा सकते हो। पाटिल नजर रखो इस पे, क्योंकि बात उतनी साफ है नहीं जितनी दिख रही है। इसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। तब तक शिखा से बात करके देखना पड़ेगा कि उसका रिएक्शन क्या है। हाँ जी, बड़ी घबराहट हो रही है जी। तो तू रो नहीं, बैठ जा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, कुछ पता चले तो बताना जी। हाँ जी। क्या हुआ? साडी शिखा का सवेरे से कुछ पता नहीं कहाँ है। सब रिश्तेदारों से, उसकी सहेलियों से, सबसे पता किया, कहीं नहीं मिली। मैं आपके पास ही आने वाला था रिपोर्ट लिखवाने। शिखा का अचानक गायब हो जाना पुलिस के लिए चौंका देने वाला था, लेकिन तहकीकात में यह भी पता चला कि सिर्फ शिखा ही नहीं, सुहास भी गायब था। सवाल यह भी था कि क्या ये दोनों अपनी मर्जी से गायब हुए थे या फिर ये किसी वारदात का शिकार हुए थे। पुलिस को ऐसा भी लग रहा था कि शिखा की पुलिस कंप्लेंट और अब शिखा का गायब होना क्या एक ही साजिश के अलग अलग हिस्से थे। गौरव के कत्ल का केस अभी सुलझा नहीं था और अभी एक नया मसला खड़ा हो गया था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे चलकर ऐसी कई चौंका देने वाली घटनाएं पुलिस के सामने आने वाली थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब कुछ शिखा ने किया है। डर के भाग गई अब यहाँ से। सोनी ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। शिखा ने आप लोगों का घर बर्बाद नहीं किया, बल्कि दहेज की लालच ने बर्बाद किया। हेलो सर, अभी शिखा और सुहास टैक्सी से यहाँ पहुँच गए हैं। क्या?
और लगता है सर उन दोनों ने शादी कर ली है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर एक लड़की का पति गुजर जाता है तो दूसरी शादी करना गुनाह है क्या? किसने कहा गुनाह है? और सर इंक्वायरी, गौरव की मौत जिन हालात और जिस तरीके से हुई है और शिखा और उसके जो संबंध थे, उतनी वजह काफी है सवाल पूछने के लिए। शिखा, अब तुम हमें बताओगी कि शादी करने का फैसला तुमने गौरव के मौत से पहले किया था या बाद में? सर ये कैसा सवाल है आपका? ऑफ कोर्स बाद में ही लिया है। झूठ बोल रही हैं आप। हमें पता है कि आपकी शादी जबरदस्ती गौरव से की गई थी। गौरव को कभी आपने पति माना ही नहीं, उसे अपने पास आने ही नहीं दिया। हमेशा सुहास को चाहती रही और उसी से शादी करना चाहती थी और इसीलिए सारी प्लानिंग की आप लोगों ने। सर आप बेवजह शिखा पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप लोगों के पास कोई सबूत है क्या? सबूत होता तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा होता, तुम सच बोल रहे होते। सर ये भी तो हो सकता है जो इल्जाम आप हम पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो गुनाह किसी और ने किया, और ये गौरव भी मुझे कोई दूध का धुला हुआ नहीं लगता सर। नहीं तो अच्छी खासी कनाडा की नौकरी छोड़कर कोई यहाँ क्यों आता? हाँ जी सर, गौरव ने मुझे बताया था कि उसको सिटीजनशिप मिलने वाली थी और वो वापस आ गया। सर गौरव ने ज़रूर वहाँ पे कुछ किया होगा, वरना आप खुद ही सोचिए बंदा ऐवे ही वापस क्यों आएगा? सर, गौरव की रिपोर्ट। सर वो कनाडा में किसी केतकी के साथ संपर्क में था और शायद काफी करीब भी। कुछ दिनों के बाद केतकी का कजिन भी उन्हें ज्वाइन हुआ। लेकिन सर हमें यह कैसे पता चलेगा कि केतकी कनाडा में अब कहाँ रह रही है? पाटिल, अगर एक केतकी वहाँ स्टूडेंट या वर्किंग वीजा पे गई है तो कैनेडियन एम्बेसी से उसका पता मिल जाएगा। पता करो वो इंडिया आ चुकी है या वहीं है। ओके सर। जी सर, किससे मिलना है आपको? केतकी सिंह से। प्रदीप, बुलाइए उन्हें। ये तुम्हारा टिफिन। हाँ सर, मैं और गौरव साथ थे, लेकिन उसे अपने माँ बाप के आगे कुछ दिखता ही नहीं था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और सर इंडिया आते ही मैंने प्रदीप से शादी कर ली और आज मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। मतलब कनाडा से वापस आने के बाद आप गौरव से एक बार भी नहीं मिली? नहीं सर, क्यों मिलूं मैं उससे? इंडिया क्यों वापस आई? सर मैं वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे थी, पढ़ाई और वीज़ा दोनों ख़त्म हो गए तो इसलिए मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। पाटिल, केतकी और प्रदीप दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसका कज़न जो कनाडा में साथ में आया था उसके डिटेल्स भी निकालो। ओके सर। रे इतनी टेंशन मत लो, हमारा प्लान फूल प्रूफ था, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन केतकी प्रॉब्लम हो गई है। सर केतकी और प्रदीप के कॉल डिटेल्स में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जब हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके चेक किया तब हमें पता चला कि केतकी और प्रदीप ने 12 अक्टूबर को शादी की है। 12 अक्टूबर? और केतकी ने तो कहा था कि इंडिया आते ही उसने शादी कर ली थी और वो इंडिया जून में आई थी। फिर केतकी ने शादी के बारे में हमसे झूठ क्यों बोला? वो शादी भी की गौरव के मरने के ठीक 2 दिन के बाद। सर ये प्रदीप और केतकी के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड। सर इन रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 1 महीने में कई बार गौरव के घर के आसपास प्रदीप का मोबाइल लोकेशन पाया गया है, और जिस दिन गौरव गायब हुआ उस दिन भी प्रदीप के मोबाइल का लोकेशन फार्म हाउस के आसपास का ही था। सर काफी बुरी तरह से कुचला गया है। केतकी को फोन करके पता करो कहाँ है वो। ओके सर। जरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? किससे मारा है? पाटिल, कैनेडियन एम्बेसी को फोन करो।
और इंक्वायरी करो कि केतकी का वीजा वैलिड था या नहीं। केतकी की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन और एयरपोर्ट पे भेज के सबको अलर्ट कर दो, क्योंकि अगर उसने ये खून किया है और उसका वीजा वैलिड है तो पूरे चांसेस है इंडिया से बाहर भागने के उसके। ओके सर। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से केतकी के लिए पूरे महाराष्ट्र स्टेट में जाल बिछा दिया था और आखिरकार उनका शक सही निकला। मुंबई पुलिस ने केतकी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उसके देश छोड़कर भाग जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन इस केस में चौंका देने वाले खुलासे अभी खत्म नहीं हुए थे। इसके बाद जो पुलिस को पता चला, उसने इस केस को एक बार फिर से घुमा दिया था। सर, कनाडा में गौरव और केतकी के साथ जो तीसरा आदमी रहने के लिए आया था, वो दरअसल केतकी का भाई नहीं, प्रदीप था। इसका मतलब है ये कत्ल उसने सोच समझ कर किया है। सर, मैं और गौरव एक दूसरे से प्यार करते थे, बिना शादी के हम साथ रह रहे थे सर। और प्रदीप तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई बहन के रह रहा था? उसे मैंने वहाँ तब बुलाया था जब मुझे गौरव पे शक हुआ कि वो मुझे छोड़ना चाहता है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपने माँ बाप की बात आँख कान बंद करके सुनता था। उन्हीं के कहने पर उसने शिखा से शादी कर ली। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे मार दूंगी। उसके लिए मैंने प्रदीप को यूज़ किया। प्रदीप मुझसे बहुत प्यार करता था। मैंने उसे कहा कि अगर वो गौरव को मार देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। तुम्हें तो बदला गौरव से लेना था ना, तो फिर प्रदीप को क्यों मारा? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? गौरव को मैंने नहीं मारा है। मैं तो उसे मारने के लिए मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे से पहले कोई और उसको मारकर चला गया। केतकी, मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई और उसको मारकर चला गया। और वैसे भी तो तुम यही चाहती थी ना कि वो मर जाए। अब चाहे उसे मैं मारूं या फिर कोई और। केतकी, मेरी बात तो। गौरव के साथ साथ प्रदीप ने भी मुझे धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे। प्रदीप ने झूठ बोल के मुझसे शादी भी कर ली। तो ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से से मैं पागल हो रही थी और उसी गुस्से में। अगर प्रदीप ने भी गौरव को नहीं मारा तो फिर किससे मारा? क्योंकि गौरव की फैमिली में भी किसी के पास मोटिव नहीं है उसे मारने का। पाटिल, एक काम करो, सारे कॉल रिकॉर्ड से एक बार बारीकी से चेक करो, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उससे छुटी है। पार्लर की ओनर आप हैं? यस सर। जी सर, शिखा बेदी हमारी ही क्लाइंट है और ये फ़ोन हमारे यहाँ उनके लिए आता था। सर, शादीशुदा औरत के लिए ऐसा फ़ोन आना हमें भी अजीब सा लगता था। साहब, सुहास साहब काम पर नहीं आए थे साहब। मैंने झूठ बोला था साहब आपसे। ये झूठ बोलने के लिए सुहास साहब ने 20,000 रुपये दिए थे साहब। बता दो। गौरव को मारने का प्लान मेरा और शिखा का था। वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसकी शादी करवा दी। और प्लान के अकॉर्डिंग शिखा ने उसको अपने आप को कभी भी हाथ नहीं लगाने दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। और फैमिली को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उन दोनों को साथ में टाइम बिताने के लिए फार्म हाउस भेज दी। और जैसे ही शिखा वहां से गई, क्या? इतनी प्लानिंग करने और एक मासूम की जिंदगी लेने से बेहतर था ना कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाता और शिखा के माँ बाप से बात करता, उन्हें मनाता। लेकिन तुम जैसे कायरों का और अपराध के रास्ते को आसान समझने वालों का यही हश्र होना चाहिए। कहते हैं कि प्यार इंसान को ताकतवर, समझदार और संवेदनशील बना देता है। तो फिर शिखा और सुहास के प्यार ने उन्हें कायर और वहशी क्यों बना दिया कि उन्होंने गौरव जैसे नेक इंसान की जान ले ली, जिनकी वजह से हमारे जीवन में काफी बदलाव आते हैं। ये बदलाव हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, लेकिन इस बदलाव को अपनी जिंदगी में स्वीकारना और इसके साथ आगे बढ़ना हमारे हाथ में होता है। पर क्या जिंदगी में होने वाला यही बदलाव किसी जुर्म का कारण भी बन सकता है?
ओले मेरा बेटा, अभी तो नन्नू खुलेगा, घर घर पानी से नहाएगा, है ना? और छोटे नहीं नहा के आएंगे अब तो। क्या कर रही है? हाँ, तुझे मना किया था ना बच्चा संभाल ले। मत मारिए ये बच्चा पैदा करके। चिनो बाहर आ जा, बच्चा ले। आज से चिनो बच्चा संभालेगी, समझी? ले। हाँ, ताई, सूरज बाबा को गोदी में लोगी? लो। पर ताई, काकी किसी भी वक्त सब्जी मंडी से आती होगी। मैं काम करती हूँ, मैं दरवाजे पे जाके नजर रखती हूँ। आप तब तक सूरज बाबा का अच्छे से प्यार करो, ठीक है? काकी हाँ, क्या हुआ? काकी अगर बत्तीस का है भागा ये। इसने सूरज को हाथ तो नहीं लगाया ना? आणि पाणी आण मला। अरे सोना बेटा मेरा। चल पुलिस स्टेशन चल तू मेरे साथ में। अब भी क्या अभी? मैं तो इस घर में आई है ना, मेरा जीना हराम करके रखा है। मेरे नातू को खा गई। मैं क्यों करूंगी ये सब? आपका पोता नहीं, मेरा बच्चा भी तो है ना, मैंने पाला है उसको। आई ये तेरे मगरमच्छ वाले आंसू ना मुझे मत दिखा। तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। देवारे क्या चल रहा है रे आजकल? हाँ, माँ नहीं बेटे को। देवा, दिन भर मच 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 करते ये लोग, दिमाग खराब करके रख दिए। चुपा, अब ना तू ऊआ मत करते बैठ। एक तो ना दिन भर मुझे भंगार चुनने का रहता है, और उसके बाद अगर मैं ये तेरा ऊआ सुनते बैठूंगी ना तो इधर ही बेहोश हो जाएगी। मुझे ना काम पे जाने का है, तो तुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। इसने मेरे नातू को गायब किया, इसको अंदर डालो। आतमध्ये टाकायला दोन कानाखाली मारले, सगळं खरं खरं सांगे लगता। इसको दो चार कानपट्टी भी बोलो तभी बताएगी मेरे नातू को। बोलना आपका पोता मेरा बेटा भी तो है, मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्या लग रहा है ये? मच्छी बाजार है क्या? पुलिस स्टेशन है, दोनों को अंदर कर दूंगा। मुंबई के सुमन नगर थाना क्षेत्र के चीकूवाड़ी में अपने ससुराल के साथ रहने वाली मानसी पर उसकी सास ने एक बेहद संगीन आरोप लगाया था। मानसी पर यह आरोप था कि उसने अपने ही बच्चे को अगवा किया है। लेकिन क्या यह वाकई में मुमकिन है कि एक मां अपने ही बच्चे को अगवा करके उसे कहीं छिपा दे? और अगर मानसी पर लगा यह आरोप सच है तो मानसी ने ऐसा क्यों किया, और कहां है उसका बेटा सूरज? आपका कहना है कि इसने अपने ही बच्चे को किडनैप किया, पर कोई अपने ही बच्चे को कैसे और क्यों किडनैप करेगा? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेरे सूरज को घर से लेकर गई और सूरज गायब हो गया। मैं 100% बोलती है साहब, इसने मेरे सूरज को गायब किया है। आई पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं नहीं जानती तो कौन जानता है? किसको पता है? चुप बैठो, हमारा घर नहीं है ये, पुलिस स्टेशन है। आखिरी बार कब देखा था बच्चे को? साहब शाम को 4 से 7 बजे तक मैं चिकूवाड़ी में भाजी का ठेला लगाती है। मैं 7:15 साढ़े 7 बजे तक घर पे आ जाती हूँ। आज शाम को जब मैं घर पे आई तो सूरज घर पे नहीं था। चिनो, ए चिनो, सूरज उठेगा? वो मानसी ताई लेकर गई उसे। कहाँ लेकर गई? मेरे को बोली पार्क लेके जाएगी। अगर तू वेड़ झालीस का, कितनी बार तुझे समझा कि सूरज को उसके पास मत दे। काकी मैं क्या करती, मैंने तो उसको मना किया था। मुझे बोली माँ हूँ मैं इसकी, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? और वो सूरज बाबा को उठा के ले गई। आई कुठे सूरज? आई सूरज खो गया। ये चीनू कौन है? साहब चीनू मेरी दूर की रिश्तेदार है। मेरा बेटा ओमकार।
वो भी दिन भर काम पे रहता है। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है साहब, इसीलिए बच्चे का ख्याल रखने को चिन्नू को ले आई मैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसने बच्चे को छुपाया होगा? साहब इसे उसको संभालना भी नहीं आता। आता काय सांगू तुम्हाला? नहीं 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 नहीं, आशी बोले संभालता, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? हाँ, ऐसे कोई बच्चे की मालिश करता है? हट बाजू तू, अरे करमजली, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बच्चा छोटा है, इसके और नॉर्मल बोल। अरे चुप हो जा ना, चुप हो जा एकदम। किस मुसीबत में पड़ गई मैं इस उम्र में। जी चाहते हैं तू हमेशा के लिए चुप हो जाए। जब देखो टेंटे पे चुप हो जा। साहब ये सब झूठ है साहब। क्या झूठ है और क्या सच है, हम लोग हमारी तरीके से पता कर लेंगे और तब तुम्हें बोलने का मौका भी मिलेगा। साहब कुछ झूठ नहीं है। एक बार तो ये सूरज का सर फोड़ने वाली थी। क्या कर रही है? हाँ? भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। जब से मेरा सूरज पैदा हुआ है तब से उसे मारने के मौके ढूंढती रहती है। तुम्हें क्या कहना है? साहब सूरज मेरा पहला बच्चा है। मेरी शादी जल्दी हो गई थी, लेकिन साहब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे मारना चाहती थी। जब तुम पार्क में गई थी तब क्या हुआ था? साहब करीब 6 बजे थे। मैं अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, फिर वो अचानक रोने लगा तो मुझे लगा उसे प्यास लगी है और पानी की बोतल में लाई नहीं थी, तो बस मैं दुकान तक ही गई थी और फिर जब वापस आई तो सूरज साहब, फिर वहां मैंने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। मुझे क्या पता था मैं 2 मिनट के लिए जाऊंगी और मेरा बच्चा गायब हो जाएगा। साहब अब आप प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। साहब आप इसको अंदर डालो तभी ये सब कुछ बोलेगी। देखिए आपके शक के बिना पर हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। फिलहाल आप लोग घर चले जाइए, हम सूरज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी साहब। सर ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। एक माँ पर ही अपने बच्चे की किडनैपिंग का आरोप लगाया जा रहा है। मोहन, हर जुर्म के पीछे रिश्ता नहीं बल्कि एक विकृत मानसिकता होती है जो जुर्म करने में मजबूर कर देती है। पता करो घर के बाकी के लोग 5 से 8 बजे के बीच कहां थे। सर पार्क में और आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। पर अंदर आने और जाने के कई रास्ते हैं, कहीं से भी कोई भी आके हाथ साफ कर सकता है। सर ये पार्क का वॉचमैन साहब, बच्चे को ले जाते हुए तो किसी को नहीं देखा। शाम को 6 बजे जब बच्चा गायब हो रहा था, तू कहाँ था? गेट पर। और कहूँगा साहब, ना याद तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया हूँगा, 1 मिनट के लिए चाय पीने। ठीक है जी सर। सर यहाँ आने वाले सभी लोगों से पूछा है, किसी ने कुछ देखा नहीं सर। सर कहीं ये मानसी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मोहन, मानसी ऐसा क्यों करेगी? मुझे लगता है इस वक्त कंक्लूजन पर आना जल्दबाजी होगी। एक काम करते हैं, मानसी के पति ओमकार और उसकी वो लड़की चीनू, उन दोनों से बात करते हैं, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। राइट सर। क्या बताऊं साहिब, वो काकी ना मुझे गांव से लेके आई थी। वो सूरज बाबा है ना, उसकी देखभाल के लिए। चीनू बाहर आ जा। बच्चा ले। क्योंकि वो मानसी ताई है ना, उसको बच्चों की देखभाल करना नहीं आता, तो ताई सूरज बाबा को छूने भी नहीं देती। और सर आप ही बताइए, वैसे तो उनका शक सही निकला ना। जब तक मैंने संभाला सूरज बाबा को तब तक कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने मानसी ताई को दिया और तभी सूरज बाबा को गोदी में लोगी। लो चाहे मानसी के पति ओमकार का क्या सीन है? इन दोनों की आपस में बनती थी या फिर नहीं? क्या बोलूं साहब, जिंदगी में कोई भी गलती करता ना तो भी चलता, लेकिन इस मानसी के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई बोल रही थी मुझे 100 बार इसके साथ शादी मत कर, शादी मत कर। मैं माना नहीं, इसके खूबसूरती में फंस गया साहब। तो तुझे भी यही लगता है कि मानसी ने तेरे बच्चे को कहीं छुपा कर रखा है? अभी क्या कोरे कागज पे लिख के दूँ साहब? मानसी के अलावा मेरे मुन्ना के बारे में कौन बुरा सोच सकता है? मोहन साहब, ये किडनैपिंग रैंसम के लिए नहीं की गई होगी, क्योंकि ये लोग तो इतने गरीब है, फिरौती की रकम देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी।
इस किडनैपिंग के पीछे जरूर कोई पर्सनल मोटिव है। सर वैसे मानसी को हमेशा उसके बच्चे से दूर रखा गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी ने अपने बच्चे को किडनैप किया हो ताकि उसके साथ और भी वक्त बिता सके, क्योंकि उसका पति और उसकी सास हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और चीनू को आसानी से धोखा देकर वो उसे मिल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि मानसी के हाथों सूरज के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो होना नहीं चाहिए और उसे छुपाने के लिए उसने किडनैपिंग का नाटक रचा है। लेकिन अगर उसने बच्चे को छुपाया भी होगा तो छुपाएगी कहाँ? अपने माँ बाप के घर? पॉसिबल है सर। अरे साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बिटिया बहुत अच्छी है साहब। भला उन मुन्ना को काहे गायब कराएंगे? और आपको क्या लगता है कि सब काम में हम लोग बढ़ावा देके अपने हाथों से उसका जिंदगी गुजारेंगे साहब? सर पूरा घर छान मारा लेकिन बच्चा कहीं नहीं है। हुजूर, वो मानसी की सास गलत कह रही है। वो मराठी है और हम बिहारी, इसलिए वो हमारी बिटिया को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं की। बच्चा भी तो ठीक से संभाल नहीं सकती। अरे तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं तुझे? हमारा दामाद ओमकार पहले ठीक था साहब, लेकिन शादी के बाद अपनी माँ की जहर भरी बातों में आ गया साहब। हमारी बिटिया ने कुछ नहीं किया। सर इस केस में तो दोनों फैमिली एक दूसरे के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। सर किसके इल्जाम में कितनी सच्चाई है ये कैसे पता किया जाए? मोहन, मानसी के आस पड़ोस में लोगों से बात करो, पता करो कि मानसी और उसके ससुराल वालों को लेकर उनकी क्या राय है। सर मैडम इधर हर घर का अपना एक राज है। ये मानसी के घर का क्या राज है? मैडम उसके घर से बहुत चिल्लम चिल्ली का आवाज आता है। मैडम यहाँ किसके घर में क्या चलता है किसे पता? देखने में तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। क्या कांड किया है सोमकार ने? अरे साहब ये जो बड़ा वार्ड बॉय बना फिरता है ना, घूस खिला के मिली है उसको नौकरी, वरना उसको कौन पूछता। इसके पहले कहीं तो काम करता होगा ये? करता था ना साहब, लेकिन ना पता चला उसने वहाँ पे कुछ झोल किया, इसलिए उसको हकाल के दिया वहाँ से। अच्छा तुम्हें पता है कि क्या झोल किया था इसने? आइडिया तो नहीं है साहब, पर हाँ कुछ लंबा हाथ मारा था उसने। ठीक है चलो। ये ले 4000 रुपए पूरे। हाथ फटाफट चला, मावा दे। इतने सारे पैसों में कौन सी सिगरेट आती है? क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं चल रहा है सर यहाँ पे। मेरा तो ये 3 महीने पहले का उधार था, ये ओमकार आज लेकर गया है। साले को शौक मावा और सिगरेट का है, लेकिन जेब में चवन्नी नहीं रखता है। मेरे तो सिर्फ 4000 थे साहब, पता नहीं कितना कितना खा के बैठा है। और पिछले हफ्ते तो कुछ लेनदार लोगों ने उसको पकड़कर लपड़िया भी किया है, बहुत मारा है। ये तेरा बच्चा के शोर में क्या हो गया? अरे वो स्कूल में दोस्तों के साथ खेल रहा था ना, तो वो गिर गया तो चोट लगी। ये मला सांगितलं मी तुला कशाला असं करतोस रे तू? हाँ किती पिडतोस रे मला तू? अच्छा वो सब छोड़, वो मानसी के बच्चे के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। दूध पीता बच्चा था रे, बहुत बुरा लगता है। कहाँ ढूंढेगी पता नहीं। अच्छा चल मैं जाती हूँ, मेरे को काम है। हाँ तुम तो मुझ पे भरोसा करो, मुझे नहीं पता कहाँ है। अरे बता ना कहाँ है मेरा नातू? अरे बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? क्यों उसकी जान पे खेल रही है? देख तू जो भी कुछ कर रही है ना, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। सर ये ओमकार तो सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। पान वाले से लेके किराने वाले तक सबसे पैसा उधार लेकर बैठा है। सर इससे पहले नौपाड़ा के किसी प्राइवेट क्लिनिक में काम करता था। क्लिनिक के बाहर बच्चा सप्लाई करते हुए पकड़ा गया और नौकरी से हाथ धो बैठा। लेकिन सर इतनी तंगी की हालत में भी कल इसने 4000 रुपए दिए पान वाले को। 4000 रुपए? इतना सारा पैसा इसके पास अचानक कहाँ से आया? ये ऐसा तो नहीं कि इस बार इसने खुद का बच्चा बेचा है और बिल मानसी के नाम पर फाड़ रहा है? सर अब तक की तहकीकात में तो शारदा मानसी पर इल्जाम लगा रही है। 100% बोलती है साहब, इसीलिए मेरे सूरज को गायब किया है। और मानसी की माँ ने भी शारदा की काफी बुराई की थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा काम शारदा ने किया हो ताकि मानसी पे इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल सके? मोहन, इन माँ बेटों को उठाकर लेकर आओ। साहब कर सांगतो साहब, मी कर सांगतो, मी खोटं नाही बोलत आहे। मैं अपने बच्चे को क्यों बेचेगा साहब? पैसों के लिए बेचा होगा तूने। देखो उनका अभी जो तूने खाया ना, वो हमारे पुलिस स्टेशन का स्टार्टर है। अगर मेन कोर्स खिलाया ना तो 6-7 दिन उठ नहीं पाएगा। चल बोल फटाफट। साहब अगर लगता है आपको मुझे मारने से मेरा बच्चा मिल जाएगा ना, मारो मुझे।
बहुत मारो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बच्चा नहीं भेजा है, मैं इतना कमीना नहीं हूँ साहब. तुम्ही काही पण सांगाल आणि आम्ही ऐकून घ्यायचं काय? मी पहिलेच सांगितलं होतं तुम्हाला, इस सब के पीछे उस मानसी का हाथ है. आप मुझे और मेरे बेटे को फंसाने में लगे हुए हैं. बहू अपनी पसंद की तो ला नहीं पाई आप. कहीं इस बात का मलाल कुछ ज्यादा तो नहीं है आपके दिल में? आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि मानसी को घर से निकालने के लिए कहीं आपने सूरज को तो नहीं गायब किया, ताकि इसका इल्जाम मानसी पर लगाकर आप उसे छुटकारा पा सके. साहब, मैं मानसी से छुटकारा पाना चाहती थी, पर मेरे नातू से नहीं, मेरे सूरज से नहीं. वो तो मेरा अपना खून है ना, भला उससे मेरी कैसे दुश्मनी? 20 साल की पुलिस की नौकरी में मैंने अंगूर नहीं छीले हैं. 5,000 की सैलरी है तेरी, 4,000 का कर्जा कैसे चुकाया तूने? कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया? साहब कोई खजाना हमें बदलना नहीं लगा साहब. हमारी शादी में मानसी के घर वालों ने सोने की बाली दी थी, उस दिन मैंने देखी और वो बेच दी. हेलो, क्या? सर, ये तो मानसी के बच्चे सूरज की लाश लगती है. बॉडी देखने के बाद सबसे पहले फोन किसने किया था? मैंने किया था, मैं यहाँ कचरा उठाता हूँ. मानसी और परिवार से बॉडी की शिनाख्त कर लो और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज देना. सर, पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन ने सूरज के लापता होने के पीछे उसके पिता ओमकार की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए थे. इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी ही थे कि सूरज की मिली लाश ने इस केस की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी. आखिर क्यों किसी ने एक मासूम बच्चे को अगवा करके उसकी निर्ममता से हत्या कर दी? किसने मारा मेरे बच्चे को? नरक में जाएगी तू. सर, ये रही सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट. बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई है. हत्या का समय 12 अगस्त की शाम का है, ठीक उसी शाम जब उसे किडनैप किया गया. मुझे लगा उसे प्यास लगी है, तो बस मैं दुकान तक ही गई थी, और फिर जब वापस आई तो सर, हो सकता है कि बच्चे को किडनैप करके आधे घंटे के दौरान ही मार दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे की बॉडी पे कोई भी मार्क्स नहीं है. इसका मतलब यह है कि बच्चे को किसी चीज में रैप करके मारा गया. सूरज आखिरी बार मानसी के साथ था और मानसी के हिसाब से आधा पौना घंटा उसने सूरज को हर जगह ढूंढा. जिस वक्त सूरज गायब हुआ था उस वक्त शारदा सब्जी मंडी में थी और हॉस्पिटल रिकॉर्ड के हिसाब से ओमकार उस वक्त हॉस्पिटल में था. तो थियरी तो यही कहती है कि यह मर्डर मानसी ने ही किया होगा. हो सकता है कि मानसी के हाथों गलती से सूरज का मर्डर हुआ है और उसके बाद उसने बॉडी कूड़े में फेंक दी हो. पॉसिबल है सर, क्योंकि जब हमने पार्क में लोगों से पूछताछ की तो वहां मानसी को किसी ने नहीं देखा. सर, हो सकता है कि मानसी पार्क में गई ही ना हो. इस वक्त तो सारे सबूत मानसी की तरफ इशारा कर रहे हैं. पर सर, एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? यकीन नहीं होता सर. सब मैंने आपको जो बताया वही सच है. मैं उस दिन पार्क में ही थी. मानसी, तुम्हें पार्क में आते जाते किसी ने नहीं देखा, ना ही वॉचमैन ने ना ही बच्चों ने. कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पार्क में गई नहीं और हमें एक कहानी सुना रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सूरज बच्चा था मेरा, पाला है उसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में. अपने बच्चे को खून कैसे कर सकती हूँ साहब? अगर अब भी आपको लगता है कि मैं ही आरोपी हूँ तो आप डाल दीजिए, मुझे जेल में दे दीजिए सजा. कैसे बताऊँ आपको, मैंने नहीं किया कुछ. वैसे भी सूरज के बिना मेरी जिंदगी सिर पर नहीं रहा है. मोहन, ये ऐसा तो नहीं कि खूनी हम लोग घर के अंदर ढूंढ रहे हैं और खूनी घर के बाहर का हो. शायद इस फैमिली की किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी हो और सूरज को मारकर उन्होंने बदला ले लिया हो. सर, अगर ऐसा है तो किडनैपर चौल या उसके आसपास के एरिया का हो सकता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को उठाने का सही टाइम क्या है. चार और आसपास के एरिया में दोबारा इंक्वायरी करो, हो सकता है कि किसी ने कुछ देखा हो. सर, पुलिस की लाख कोशिशें भी इस केस को सुलझाने में काम नहीं आ पा रही थी. मानसी और ओमकार दोनों शक के घेरे में थे. सूरज की मौत अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई थी जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे इस केस को कुछ नए सुराग मिले. अरे साहब, वो जो सरला है ना, उसके साथ उनका राड़ा था. एग्जैक्टली क्या हुआ था? वो जो सूरज है ना, वो पूरे दिन रोता रहता था और उसकी रोने की आवाज ना सरला के कानों में चुभती थी. आ गए भैरे, कान फट जाएंगे मेरे. कितना रोता रहता है दिन भर. संभलना नहीं आता है तो पैदा क्यों करती है? मुंह पे टेप लगा लो उसके, नहीं तो पट्टी बांध लो उसके मुंह पे. अपने कान में जाके तेल डाल, समझी ना, और चुपचाप बहरी बन जा. अगर मेरे नातू को कुछ बोली तो ऐसे कनपट्टी के नीचे दूंगी ना. जा.
सर ये सरला करीबन 45 साल की है, कढ़ाई बुनाई का काम करके कपड़े बनाती है, और जो कपड़े बनती है वो इसका पति मलाड मार्केट के आसपास के एरिया में बेचता है। सर मानसी के परिवार के साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती है, और हफ्ते 10 दिन बाद इसे बच्चा भी होने वाला है। पर इससे ये तो साबित नहीं होता कि सरला ने ही सूरज को मारा होगा। राइट सर, और इसीलिए मैंने सरला की हिस्ट्री खोद के निकाली है। सर पता चला है कि इस बच्चे से पहले सरला के 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, और उस दौरान ये बाबा के कांटेक्ट में आई है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा के कहने पर सरला ने ये सब किया? ये पॉसिबल है। बाबा, उनका इन सब से क्या लेना देना? देखो जो कुछ भी है सच सच बता दो। क्या ऐसा तो नहीं कि इस बाबा के चक्कर में खुद के बच्चे की जान बचाने के लिए तुमने मानसी के बच्चे की बलि चढ़ा दी? क्या बात कर रहे हो साहब आप? वो जादू टोना करने वाला बाबा नहीं है, एकदम सीधा और ज्ञानी है, और मैं किसी और के बच्चे के साथ कुछ होने भी नहीं दूंगी साहब। अच्छा, तुमने कहा और हमने मान लिया। तुम मानसी के घर पर अक्सर इसलिए झगड़ा करने जाती थी क्योंकि सूरज का रोना तुम्हें पसंद नहीं था। रुकमा ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। मेरी हालत देखो, मेरी तरफ तो देखो। 2 बच्चे खोने के बाद अब ये उम्मीद मेरी जिंदगी में आई है, मैं किसी और के बच्चे को क्यों मारूंगी? साहब आपको अगर कुछ पूछना है ना तो वो उस चीनू को जाके पूछो ना, वो बताएगी आपको। क्यों? चीनू से क्यों पूछे? साहब उस चीनू को ना वो शारदा कुत्ते के माफिक मारती थी, और वो ओमकार दिन रात हाथ साफ करता था चीनू के ऊपर। ये ले चावल अंदर रख दे। अरे कितनी बार कहा है तुझे जरा काम संभाल के किया कर, अब देखती क्या है भर सब तो क्या त्रास है पुरगी। उठो उठो आराम से उठो। आई का बात का बुरा मत मानना, मानती है ना वो तुम्हें, प्यार करती है तुमसे, समझे ना क्या बोल रहा हूँ मैं? रोना नहीं, टेंशन मत लो, हम साफ करेंगे। हाँ चलो। सर इस चीनू से जब हमने पहले दिन पूछताछ की कि सूरज के लापता होने के वक्त वो कहाँ थी, तब उसने बताया था कि वो 5 बजे से 7 बजे के बीच अपनी हॉल टिकट के लिए फोटो खिंचवाने गई थी। लेकिन सर जब मैंने मामला क्रॉस वेरीफाई किया तो चीनू का झूठ पकड़ा गया, वो वहाँ केवल 5:45 तक ही थी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे संभालने की जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए या फिर उस घर में अपना घर बसाने के चक्कर में ये चीनू कोई गेम खेल रही है? चीनू उस दिन 5:45 बजे तुम स्टूडियो से निकल गई थी। अब सीधे सीधे बताओ कि क्यों मारा तुमने सूरज को? देखो अगर अब तुम नहीं बोलोगी ना तो हमें अपने तरीके से पूछना पड़ेगा। साहब मैं उस दिन पार्क में ही थी। क्या? तो तुमने ही सूरज को किडनैप किया? हमसे झूठ क्यों बोला तुमने? मुझे पता था कि आप लोग मुझ पे शक करोगे, इसीलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला था। फिर उस दिन पार्क में क्या कर रही थी तुम? साहब वो मैं उस दिन पार्क में अखिल से मिलने गई थी। अखिल उसी पार्क में वॉचमैन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साहब उस दिन ना मैंने आपसे झूठ कहा था। शाम को 6 बजे जब बच्चा गायब हुआ था तू कहाँ था? थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया हूँगा, 1 मिनट के लिए चाय पीने। मैं कोई चाय पीने नहीं गया था, उस दिन मैं चीनू के साथ था। साहब उस दिन ना मुझे पहली पगार मिली थी तो मैं चीनू को बाहर घुमाने लेके गया था। उस दिन चीनू मेरे साथ ही थी, हम लोग बाहर गए, कुछ खाया और बातें की, फिर वो अपने घर चली गई और मैं पार्क में ड्यूटी पे। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब सच बता दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिल के साथ मिलकर तुमने सारा प्लान किया हो? नहीं साहब मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरे पास कोई एक वजह तो होनी चाहिए। वजह एक नहीं, वजह दो है तुम्हारे पास। पहली तो ये कि तुम्हें वो घर बिल्कुल पसंद नहीं था, तुम्हें हर छोटी छोटी बातों पर वहां मार खानी पड़ती थी, और दूसरी ओमकार, वो भी तुम्हारा गलत फायदा उठाना चाहता था। सर आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मुझे लगता है ये सब रुकमा ने किया है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा था सर मैंने उसको, घर के बाहर ही मंडरा रही थी। सूरज बाबा की मालिश के लिए मैं अंदर तेल लेने गई थी, और जैसे ही बाहर आके देखा। क्या कर रही है? रघु से क्या साहब, अब कोई नहीं मिला तो ये सब ठिकरा मेरे सर पे फोड़ा जाएगा। एक तो वो मानसी और चिन्नू को बच्चा संभालना तो आता नहीं था, उस दिन तो अच्छा हुआ मैं थी, उस बच्चे को बचा लिया। अरे अरे अरे, अरे। क्या कर रही है? रघु से क्या कर रहे? नीचे रख। हाँ समझ नहीं अपने का मुला ला, नीचे रख, गंदे हाथ लगा दिए। अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, पता नहीं कौन किस चीज में फंसा दे। साहब तो अच्छा हुआ मैं थी वहां पे, नहीं तो वो बच्चा गिर के मर जाता। सर ये केस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, कोई सही दिशा नजर ही नहीं आ रही है। सर मौन कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। जिस शाम को सूरज गायब हुआ था उस वक्त ये सब लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे और किसके साथ थे? उस शाम की उन सब लोगों की मुझे हर मिनट की डिटेल चाहिए। सब। ए भिखारणे, ए बाहेर साली,
मारते ग तू ना कोणाला मारते तू ना क्या झूठ बोला मैंने क्या झूठ बोला मुझे मत सिखा ऐसी चप्पल निकाल के मारूंगी ना चप्पल ए चिन्नू चिन्नू इधर आ क्या रे पुलिस में मेरा नाम बताती है तू हाँ औकात भूल गई तेरी हाँ इन लोगों के साथ रह रहे के ना तू भी झूठ बोलना सीख गई है अरे क्या बोल रही है तू हाँ मेरे घर में कौन झूठ बोलता है अरे आम्ही तुझ्यासारखी लोक नाही समझ ला ना अरे आप लोग चुप हो जाइए झगड़ा मत करिए ए मजनू की औलाद थोबड़ गप कर काना खाली ओढ़ने हे काकी क्या बोल रही है तू अखिल को ऐसे कैसे बोल रही है ओहो चिड़िया के भी पर निकल आए अभी घर चल बकते तुला किसी क्या बात करी है मेरे से बात कर तुझे क्या लगता है मैं बच्चा चोर हूँ सूरज की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय एक ऐसे आरोप प्रत्यारोप के घिनौने जाल में उलझती जा रही थी जहां यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर सूरज की हत्या किसने की थी। मानसी, ओमकार, शारदा, चीनू, रुकमा या सरला। पुलिस के लिए केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था। पुलिस का यह मानना था कि सूरज को अगवा करके मारने वाला कोई आसपास का ही था, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अब तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और इससे पहले कि यह केस आगे बढ़ता, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। साहब मेरी बच्ची नहीं मिल रही है साहब आप लोग मेरे साथ चलिए ना साहब उसको ढूंढ दीजिए साहब आप पहले शांत होइए बैठिए बैठिए आप आराम से बताइए हुआ क्या है। मैं आंगन में कपड़े धो रही थी साहब बस अंदर गई साबुन लेने बाहर आने तक बच्चे गायब मैंने सब जगह ढूंढा साहब उसे ढूंढ दीजिए। ये सब कितने बजे हुआ? अभी 2 बजे साहब। आपको किसी पर शक है? वो मानसी है ना साहब उसकी आजकल बड़ी नजर थी मेरी बच्ची पर जब आती थी गोद में उठा लेती थी। रुको 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 मम्मा दूध लेकर आएंगी मम्मा दूध लेकर आएंगी। मानसी पक्का उसी ने गायब किया होगा मेरी बच्ची को मेरी बच्ची ढूंढ दीजिए। ठीक है हम लोग आपकी बच्ची को ढूंढते हैं। अब इस वक्त आप घर चले जाइए। मैं हाँ ढूंढ सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मानसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, क्योंकि जब भी कोई वारदात होती है ये मानसी को हमेशा उस जगह से जोड़ा जाता है। 100% बोलती है साहब इसलिए मेरे सूरज को गायब किया है। सूरज खो गया मानसी है ना साहब उसकी आजकल बड़ी नजर थी मेरी बच्ची पर। मोहन पिछले 1.5 हफ्ते में मानसी का बेटा सूरज पार्क से कुछ सेकंड में गायब हो गया। अब ये आशा की बेटी आंगन में से कुछ सेकंड में गायब हो गई। ये किसी बाहर वाले का काम नहीं हो सकता। पार्क से कुछ मिला? नहीं सर ऐसा लग रहा है बच्चा हवा में गायब हो गया, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। आमच्या बरोबर चला ना तुम्ही उसको देखो ना कहाँ क्या आपका भी बच्चा गायब हुआ है? हाँ साहब मैं उसको सुला के ना अंदर स्वयंपाक घर में काम करने चली गई साहब जब बाहर ही देखा तो वहाँ पे नहीं था मेरा बच्चा। नरेश उस वक्त तुम कहाँ थे? साहब मैं मलाड मार्केट में काम करता हूँ। जैसे इसका फोन आया मैं वैसे भाग के आया साहब। आसपास में हमने सब जगह देखा पर बच्चा कहीं भी नहीं है साहब। साहब काहीतरी करा जो कुछ करना वो जल्दी करो नहीं तो वो
सूरज के साथ जैसा हुआ वैसा मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं साहब, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और आप भी आसपास देखने की कोशिश कीजिए। तुम्ही शोधणार साहब कर पीछे। मोहन, ये किडनैपर जो भी है उसे इन फैमिलीज के बारे में, उनके रूटीन के बारे में सब कुछ पता है। इस बार इस किडनैपर को नहीं छोड़ेंगे, उसी के दाव पर हम लोग बाजी जीतेंगे। राइट सर। कांस्टेबल पाटिल 24 घंटे मानसी पर नजर बनाए हुए हैं। पाटिल ने फोन करके बताया कि वो 2 से 3 बजे के बीच सरला के घर के आसपास मंडरा रही थी। मोहन, मानसी का किडनैपिंग स्पॉट पर होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पर सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ मानसी कर रही है तो क्यों कर रही है? हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सर, चीकूवाड़ी के कचरे के ढेर में एक बच्चे की लाश मिली है। ये मेरा अर्जुन नहीं है। मेरा बच्चे मार नहीं सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये मेरी बच्ची नहीं है, ले जाओ इसे। इसके जो माँ बाप है ना उन्हें जाकर दे देना। मेरी अर्जुन नहीं है, मेरी बच्ची नहीं है। मेरी बच्ची कैसे हो सकती है? मेरी बच्ची नहीं है, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अर्जुन! जिस केस की शुरुआत सूरज के लापता होने से हुई थी, वो केस अब 3 बच्चों की किडनैपिंग और 2 बच्चों की हत्या का कारण बन चुका था। और ये सारे बच्चे एक ही इलाके में रहने वाले नवजात बच्चे थे। जिस किसी ने भी इन बच्चों को अगवा करके उनकी हत्या की थी, वो निश्चित रूप से कोई ऐसा था जिसे इन बच्चों के परिवारों की दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। इस केस में ये सवाल अब भी अपने जवाब की तलाश में था कि ये सब किसका किया कराया था और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था। पहले मेरे नातू को मारा, मेरे सूरज की जान ली, अब बाकी बच्चों की जान लेना चाहती है। डर कहेगी। इससे पहले ये किसी और के बच्चे को मारे, इसको जला देते हैं। हाँ, जाने मत देना इसको, इसका खेल खत्म ही कर देता है। मारो इसको। अरे मैं क्यों मारूंगी आप लोगों के बच्चे को? मेरा बच्चा भी तो मरा है ना। चला बेटा, इधर से चला चलो घर जाओ अपने। चलो गाड़ी से गिला। आज दोपहर को तुम सरला के घर के बाहर क्या कर रही थी? अब भी आपको यही लगता है कि ये सब मैंने किया है? मैंने अपना बच्चा खोया है। वो दर्द क्या होता है मुझे अच्छे से पता है। बस अब वो दर्द किसी और को ना हो, इसीलिए मैं चौकन्ना रहती हूँ और इसीलिए सरला के घर के बाहर चक्कर काटने गई थी। क्या तुमने वहां किसी को देखा था, किसी आदमी को या औरत को सरला का बच्चा उठाते वक्त? नहीं साहब, किसी को बच्चा उठाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन सरला का पति नरेश मुझसे हड़बड़ाहट में टकराया था। कुछ तो झोल है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी की बनाई हुई एक और नई कहानी है? इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, यही पता करना है। मैं मलाड मार्केट में काम करता हूँ साहब। नरेश जहाँ ठेला लगाता है वहां जाके पता करो उस दिन दोपहर को उसने दुकान लगाया था या नहीं। साहब, इस नरेश की कहानी तो झूठी निकली। इसने कोई भी दुकान नहीं लगाई थी। मैंने इसके रिश्तेदारों से बात की तो पता चला है कि इसे बच्चा पसंद नहीं था। ये चाहता था कि सरला एबॉर्शन करा ले। सर ये आशा की बेटी अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मोहन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अर्चना की मौत भी दम घुटने से हुई है, ठीक उसी तरह जैसे सूरज की हुई थी। और सूरज के केस की तरह ही इसे पहले किडनैप किया और मार डाला। अब सवाल ये है कि नरेश जो खुद का बच्चा नहीं चाहता, वो दूसरों के बच्चों को टारगेट क्यों करेगा? सर, हो सकता है कि नरेश ये सब अपना क्राइम कवर अप करने के लिए कर रहा हो, ताकि खून का इल्जाम आसानी से किसी और पे जा सके। साहब, ये सच है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। अब इस उम्र में मेरे खर्चे ढंग से पूरे नहीं होते तो बच्चे के खर्चा। तूने हमसे झूठ क्यों कहा? 17 तारीख को तूने स्टॉल नहीं लगाया था और तू चाल में भी नहीं था। कहाँ गायब हो गया? अब मुंह खोलेगा या हालत में उंगली डाल के सच निकालू? नहीं बोलेगा ना तो तेरी चीखें जेल के बाहर भी सुनाई देगी। चल बोल। रुकमा के साथ मेरा चक्कर।
और उस दिन मैं उसके साथ ही था वहाँ। जब उसके बेटे ने हम दोनों को साथ में देख लिया था, रुकमा ने उसे बहुत मारा, उसे धक्का भी दिया जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। आपको झूठ लगे तो आप उससे पूछ सकते साहब। हेलो, क्या? ठीक है सर, पेट्रोलिंग टीम का फोन था। उन्हें जंगल में सरला के बेटे सुजीत की लाश मिली है। क्या? हाँ सर, लेकिन इस बार खून करने का तरीका थोड़ा अलग है। बच्चे के सर पे काफी गहरी चोट है। जो कुछ भी इसने कहा है रुकमा से क्रॉस वेरीफाई करो। इस नरेश के पास मर्डर करने का मोटिव है, फिर आसानी से नहीं छोड़ेगी इसे। ही रुकमा कुठे गेली? रुक्मा त्याच्या मुलाला घेऊन आताच गेली. मग ताळा पूरा घर छान मारो. सर यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी को बांध के रखा था। सर ये पुराने कागजों में मिला है। ये तो डेथ सर्टिफिकेट है इसी रीतू का। ये रीतू तो रुकमा की बेटी थी। ये देखो, माँ का नाम रुकमा गायकवाड़। मोहन सर, पता करो ये रुकमा और रीतू की कहानी क्या है। शहर से बाहर जाने में हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दो, अपनी पूरी टीम लगा देना। ये रुकमा बच के निकलनी नहीं चाहिए। ये रुकमा मुझे किसी भी हालत में मेरी कस्टडी में चाहिए। साहब ओके ठीक है सर। रुकमा से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। वो सर यहाँ 2 साल पहले शिफ्ट हुई है। इससे पहले वो नेवली गांव में रहती थी, जो एड्रेस हमें डेथ सर्टिफिकेट से मिला था। ऐसे भी तो हो सकता है कि बेटी की मौत की वजह से रुकमा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो और उस हालत में उसने मर्डर को अंजाम दिया हो। और चीनू ने हमसे एक बार कहा भी था। सूरज बाबा की मालिश के लिए मैं अंदर तेल लेने गई थी और जैसे ही बाहर आके देखा, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, पता नहीं कौन किस चीज में फंसा दे। सर रुकमा को चारकोप में जो हिंदुस्तान नाका है वहां देखा गया। अब भैया ये ना सामने वाला ही गांव है, वहां पे जाना। आप जाओगे? ठीक है। रुकमा, मैंने ही मारा है सारे बच्चों को। क्यों मारा बच्चों को? वो मैंने उनको गला दबा के मार दिया। सर झूठ बोल रही है, किसी को बचाने के चक्कर में सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। मैंने इसकी सारी एक्टिविटीज क्रॉस वेरीफाई की है और सर पता चला है कि जिस दिन मानसी का बच्चा गायब हुआ उस दिन 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये चौल में ही थी। जिस दिन आशा का बच्चा गायब हुआ उस दिन ये अपना भंगार बेचने रिसाइकल कंपनी में गई थी और जिस दिन सरला का बच्चा गायब हुआ उस दिन भी ये चौल में ही थी। और तीनों ही वक्त रुकमा क्राइम सीन या किडनैप सीन के आसपास भी नहीं थी। किसको बचाने की कोशिश कर रही है? नरेश को? अरे जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा? सर इसकी लाइफ में रघु से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी नहीं है। लेकर आओ रघु को, ये बोले ना बोले वो जरूर बोलेगा। नहीं सब मैं बताती हूँ आपको। वो सब मेरी वजह से मरे थे। क्या? कैसे? बस वो 2 साल पहले मेरे बेटे रघु के हाथों खेल खेल में मेरी बेटी रीतू का खून हो गया था। वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, पर आई मुझसे नफरत करने लगी। रीतू के मौत के बाद मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं जब भी रघु को सामने देखती थी मुझे रीतू की याद आती थी। फिर एक दिन रघु एक बच्चा घर पे लेके आया। बच्चा क्यों? मुझे ऐसा लगा मैं आई को दूसरा बच्चा ला कर दे दूँ तो शायद आई मुझे माफ कर देगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा था बेटा? क्योंकि मैंने एक बार नरेश अंकल को बोलते हुए सुना था। यार एक बार गोद में बच्चा आ जाए ना तो सरला का चिड़चिड़ापन कम हो जाए। मुझे भी लगा आई का चिड़चिड़ापन भी इस तरह दूर होगा, इसलिए मैं चुरा चुरा कर आई के लिए बच्चे लाने लगा। रघु अपने स्कूल बैग में बच्चों को लेके आता था।
जब तक वो घर पे आता बच्चे दम घुट के मर जाते थे। मैं क्या करती साहब, मैं पहले ही अपनी बेटी को खो चुकी थी, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती थी, इसलिए मैंने उसको बचाने के चक्कर में सब बच्चों को ठिकाने लगाने लगी। सरला के बेटे सुजीत की मौत दम घुटने से नहीं हुई थी, उसके सर पर चोट आई थी। उसे कैसे मारा था? रघु, कितनी बार बोला रे तेरे को दरवाजा खटखटा के आया कर, एक बात समझ में नहीं आती तेरे? रघु के बैग में सरला का बच्चा दीवार से टकरा गया और रघु तो छोटा बच्चा है, ना समझ है। तुम तो बड़ी हो, अकल नहीं है तुम्हें। रघु के हाथों जब पहली बार खून हुआ था तब पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो आगे का ये सब नहीं होता। तुमने अपने बच्चे को बचाने के लिए 3 मासूम माओं से उनके बच्चे छीने। अब तुम्हारा बेटा रघु भी बिन मां के ही बड़ा होगा। रघु के हाथों हुई ये गलती ने उसकी बहन ऋतु की जान ले ली। रघु की उम्र काफी कम थी, उसमें समझ की कमी थी, लेकिन रुकमा ने उसके जुर्म में हर बार उसका साथ देकर उसे और बढ़ावा दिया। रुकमा का एक सही कदम 3 बच्चों की जान बचा सकता था। रघु को सही और नैतिक मार्गदर्शन देकर अच्छे और बुरे से रूबरू करवाया जा सकता था, लेकिन रुकमा की एक गलती ने आज कई परिवारों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। बच्चों को सही और गलत की पहचान करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को ठीक से ना निभाना हमारे और समाज के लिए घातक हो सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।